लेट्स टॉक अबाउट द सेल्स मीडिएटिंग इम्यून डिफेंसेस। मतलब सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम में कौन से ऐसे सेल्स हैं जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, इम्यून कर रहे हैं टुवर्ड्स द पैथोजेंस दैट आर फ्रॉम द एनवायरनमेंट। कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स जो बॉडी को डैमेज कर सकता है, तो प्रोटेक्शन कौन से सेल्स प्रोवाइड कर रहे हैं? तो सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम आर वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स, इनको हम कहते हैं ल्यूकोसाइट्स। दीज आर द सेल्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी फ्रॉम द फॉरेन पैथोजेंस। अब रेड ब्लड सेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम वाइट ब्लड सेल्स किस सेंस में कि जो ल्यूकोसाइट्स हैं, जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, वो हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं उनको लीव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम मोनोसाइट्स की बात करें जो एक वाइट ब्लड सेल्स की टाइप है, तो मोनोसाइट्स जो हैं वो जब हमारे पास वेन से किसी भी ब्लड वेसल से निकल के हमारे पास टिश्यू में आते हैं, तो उनको हम मैक्रोफेजेस कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो हमारे पास टिश्यूज़ में प्रेजेंट हैं। इसके बरक्स जो हमारे पास रेड ब्लड सेल्स हैं, वो जो कैपिलरीज हैं या जो ब्लड वेसल्स हैं उनको लीव नहीं कर सकते, और वो सिर्फ उसके अंदर ही फ्लो करते रहते हैं, वेस्कुलर सिस्टम में, वेसल्स के अंदर। और फिर उनका फंक्शन जो है वो प्रोवाइड करते हैं, जो कि सिर्फ ये है कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना एंड एटसेट्रा। अगर हम बात करें कि वाइट ब्लड सेल्स की टाइप्स क्या हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ स्टेम सेल, अब जो सेल्स बन रहे हैं, रेड ब्लड सेल्स हो गए या वाइट ब्लड सेल्स हो गए, दीज आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द बोन मैरो। तो क्लासीफाई अगर हम करें स्टेम सेल्स की बेस के ऊपर कि कौन से स्टेम सेल्स हैं जो वाइट ब्लड सेल्स को ओरिजिन दे रहे हैं, उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, उनमें डिफरेंशिएट हो रहे हैं, तो दो टाइप्स बनती हैं, माइलाइट और सेकंड इज द लिम्फोइड सेल्स। तो जो माइलाइट सेल्स का ओरिजिन है, ये जो सेल्स हैं ये माइलाइट सेल से ओरिजिनेट होते हैं, और इनमें आते हैं न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, एओसिनोफिल्स, मोनोसाइट्स। अब मोनोसाइट्स की ही जो मेच्योर फॉर्म है उसको हम कह रहे हैं मैक्रोफेजेस, जो टिश्यू में प्रेजेंट है, लेकिन ओरिजिन इसका यही माइलाइट सेल्स है। लेकिन जो लिम्फॉइड है, दोज इंक्लूड बी एंड टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, और उनका जो ओरिजिन है दोज आर लिम्फोइड सेल्स। अगर हम माइलाइट सेल्स की बात करें तो इसमें हम देख सकते हैं मैक्रोफेजेस से पहले हम डिस्क्राइब करें मोनोसाइट्स जो बनते हैं। अब जो माइलाइट ओरिजिन है, इसी में भी रेड ब्लड सेल्स का ओरिजिन भी इंक्लूड होता है, लेकिन लिम्फोइड जो ओरिजिन है उसमें सिर्फ बी एंड टी लिम्फोसाइट्स में आते हैं। मोनोसाइट्स अगर टिश्यू में जाएं, वेसल से निकल के टिश्यू में चले जाएं, तो उनको हम मैक्रोफेजेस कहते हैं। मैक्रोफेजेस की खासियत क्या है? इनफैक्ट सिर्फ मैक्रोफेजेस की ये खासियत नहीं है, इन सारे सेल्स की खासियत है कि दे कैन परफॉर्म फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस मीन्स इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एंडोसाइटोसिस, मतलब जो फॉरेन पार्टिकल है उस पूरे के पूरे पार्टिकल को आपने इनगल्फ कर लिया और फिर उसका ब्रेक डाउन कर दिया, ताकि वो बॉडी को हार्म ना पहुंचा सके और इसके लिए हार्मफुल ना हो। तो ये जो फैगोसाइटोसिस है, ये पूरे के पूरे फॉरेन पार्टिकल को इनगल्फ करने के प्रोसेस को कहते हैं। एक फॉर्म ऑफ सेलुलर ईटिंग है। एंडोसाइटोसिस जो है उसको हम कहते हैं सेलुलर ईटिंग। लोकेशन, तो मैक्रोफेजेस कहाँ प्रेजेंट होंगे? अब अगर हम थोड़ा सा देखें कि इनकी जो स्ट्रेटेजिकली लोकेशन है वो कहाँ पर है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम एपिथीलियम की बात करें, एपिथीलियम सिर्फ उस लेयर ऑफ सेल्स को कहते हैं जो लाइन कर रही होती है किसी भी ऑर्गन को या किसी भी ट्यूबुलर सिस्टम को। फॉर एग्जांपल, अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें, तो हमारे जो ओरल कैविटी से नीचे पूरे लंग्स हैं, वो तो एक कांस्टेंट एयर उसमें आ रही है, और फिर इंस्पायर एक्सपिरेशन के थ्रू एक एयर है जो अनफिल्टर्ड है, मतलब जितनी भी वो फिल्टर हो जाए म्यूकस के थ्रू और सिलिया के थ्रू, लेकिन फिर भी कोई ना कोई अनफिल्टर्ड पार्टिकल रह जाता है उसमें। तो वो कैसे उससे प्रोटेक्शन होगी, वो वहाँ पे काम आते हैं मैक्रोफेजेस। तो जो लाइनिंग होती है हमारे पास, डाइजेस्टिव सिस्टम की हो गई या रेस्पिरेटरी सिस्टम की हो गई, स्किन की हो गई, तो स्किन के ऊपर एपिथेलियम की लाइनिंग होती है। तो यहाँ पे मैक्रोफेजेस भी प्रेजेंट होते हैं इस एपिथेलियम में, ताकि जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं जो हमारे बॉडी को डैमेज कर सकते हैं वो अंदर ना जाए। यहाँ पे मैक्रोफेजेस प्रेजेंट होंगे, लाइनिंग में प्रेजेंट होंगे, वो उसको फैगोसाइटोस कर लेंगे, उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे और बॉडी को डैमेज नहीं होने देंगे।
तो लोकेशन क्या है? वेरियस एपिथेलिया, स्किन, इंटरनल सरफेस ऑफ जीआईटी, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स या लिम्फ। अब ब्लड वेसल्स जो हैं उनमें ब्लड है, अगर कोई भी ऐसा पार्टिकल प्रेजेंट है तो इनकी जो लाइनिंग होती है, इनकी जो कवरिंग होती है, उसमें हमारे पास मैक्रोफेजेस प्रेजेंट होंगे। तो मैक्रोफेजेस उस फॉरेन पार्टिकल को डिस्ट्रॉय कर देंगे, एज अ रिजल्ट हमारी बॉडी प्रोटेक्ट रहेगी। लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स एंड लिम्फ। नाउ मैक्रोफेज लाइक फैगोसिटिक सेल्स। अब ये तो हमने बात कर ली कि मैक्रोफेजेस का जो ओरिजिन है माइलेट सेल्स है। अब मैक्रोफेजेस एक सेल्स है, अब मैक्रोफेजेस जैसे एक सेल्स हैं जिनका ओरिजिन है माइलेट सेल ही है, माइलेट डिराइव्ड सेल्स ही हैं, इनको हम कह रहे हैं डेंड्रिटिक सेल्स। फंक्शन इनका इससे सिमिलर है, लेकिन इनकी कुछ और खासियत है, कुछ और कैपेबिलिटीज भी हैं इसके साथ साथ। कैरेक्टरिस्टिक एक्सटेंशंस फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। डेंड्रिटिक सेल्स, अब इनकी एक्सटेंशंस होती हैं फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसकी वजह से ये मोटाइल होते हैं, जो इनको देती है कि ये एक कैपेबिलिटी देती है कि ये एक जगह से दूसरी जगह पे जा सके, मतलब मोटाइल है, मूवेबल है। दीज आर लोकेटेड इन अच्छा, लोकेशन इन दोनों की वहाँ पे होनी चाहिए, मैक्रोफेजेस की भी वहाँ पे होनी चाहिए, डेंड्रिटिक सेल्स की भी वहाँ पे होनी चाहिए, जहाँ पे हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इंटरनल एनवायरनमेंट से मीट कर रहा है। वहाँ से ही एंट्री के चांसेस हैं किसी फॉरेन पार्टिकल के, और वहाँ पे अगर हम इसको डिस्ट्रॉय कर दें तो हमें फर्दर इंटरनल सिस्टम्स हम एक्टिवेट नहीं करने पड़ेंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ डिफेंस है। Located meeting of internal and external environment, function of dendritic cells, process phagocytose pathogen। मैक्रोफेजेस ने भी फैगोसाइटोस किया, डेंड्रिटिक सेल्स ने भी फैगोसाइटोस उसको प्रोसेस किया, जो वो पार्टिकल्स फैगोसाइटोस कर लिए उसको इन्होंने वेसल्स के थ्रू उठा के स्प्लीन में ले गए, ट्रेवल टू द स्प्लीन। स्प्लीन में अपना एक उसके सेल्स हैं जो इम्यून सेल्स हैं, वहाँ पे एक इम्यून फंक्शन जनरेट हुआ, स्प्लीन ने और फर्दर डिस्ट्रॉय करके प्रोसेस कर दिया और इस तरह बॉडी से एलिमिनेट करवा दिया। तो ये फ़ायदा है कि ये मोटिलिटी इसलिए है कि ये इसको लेके जा सकें प्रोसेस्ड फैगोसाइटोस पैथोजन को स्प्लीन के अंदर। सो फैगोसाइटोसिस से ही रिलेटेड इन मैक्रोफेजेस और मैक्रोफेज लाइक फैगोसिटिक सेल्स का फंक्शन है। नाउ एक और तरह के सेल्स हैं, दोज आर मास्ट सेल्स। मास्ट सेल्स जो हैं ये भी रिलेटेड हैं इन सेल से, क्योंकि इनका ओरिजिन है माइलाइट सेल्स। माइलाइट ओरिजिन है, तो दीज आर फाउंड इन कनेक्टिव टिश्यू। अब हमने बात की कि हमारे पास एपिथेलियम जो है, जो हमने स्किन की बात की थी कि एपिथेलियम में हमारे पास प्रेजेंट है मैक्रोफेजेस, ठीक है, उन्होंने लाइन ऑफ डिफेंस प्रोवाइड कर दिया, लेकिन एपिथेलियम के नीचे कनेक्टिव टिश्यू भी प्रेजेंट है, डीप। एपिथेलियम के डीप जो है हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू सेल्स भी प्रेजेंट हैं, तो उनमें भी सेल्स ऐसे प्रेजेंट हैं जो इम्यून फंक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, जो बॉडी को डिफेंस प्रोवाइड कर रहे हैं अगेंस्ट द फॉरेन पार्टिकल्स। सो फाउंड इन कनेक्टिव टिश्यूज बीनीथ द एपिथेलियल सर्फेसेस, डिराइव्ड फ्रॉम यूनिक माइलेट सेल्स, बोन मैरो, ब्लड। अब ये ऐसे माइलेट सेल्स से डिराइव्ड होते हैं दैट जो बनते हैं बोन मैरो में, ब्लड में जाते हैं, ब्लड के बाद कनेक्टिव टिश्यू में जाएंगे, ब्लड से निकल के टिश्यू में जाएंगे, फिर मतलब कनेक्टिव टिश्यू में जा रहे हैं, कनेक्टिव टिश्यू में डिवाइड होंगे, डिफ्रेंशिएट होंगे, फिर जाके हमारे पास एक मैच्योर मास्ट सेल बनेगा। मतलब माइलेट सेल जो है वो बना हमारे पास बोन मैरो में, बोन मैरो से ब्लड में गया, ब्लड से टिश्यू में गया, टिश्यू से हमारे पास गया, डिफ्रेंशिएट हुआ, डिवाइड हुआ और मेच्योर मास्ट सेल बना दिया, जो अपना प्रॉपर फंक्शन प्रोवाइड कर सकता है। अब मास्ट सेल्स मच सिमिलर टू बेसोफिल्स। अब बात ये की गई है कि मास्ट सेल्स जो हैं उनका फंक्शन सिमिलर है एज दैट ऑफ बेसोफिल्स। काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ भी हैं, फैगोसाइटिक सिमिलैरिटीज़ भी हो सकती हैं, लेकिन फ़र्क इनमें सिर्फ ये है कि बेसोफिल्स जो हैं वो ब्लड में भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन मास्ट सेल जो हैं, जो मेच्योर मास्ट सेल्स हैं, दोज आर ओनली प्रेजेंट इन द टिश्यूज़, और मोस्ट स्पेसिफिकली कनेक्टिव टिश्यू में हमने देखा कि प्रेजेंट है। मास्ट सेल्स प्रोवाइड सिस्टोलिक वेसिकल्स ह्यूज नंबर। इनमें वेसिकल्स होते हैं बहुत ज़्यादा अमाउंट में। अब वेसिकल्स हम जहाँ भी पढ़ेंगे तो उसका कोई ऐसा फंक्शन हो सकता है कि उसका सिक्रीटरी फंक्शन हो, ऐसा उसमें सिक्रीशंस प्रेजेंट हो। तो जब वेसिकल्स हैं उनमें दिस सिक्रीट हिस्टामीन, मास्ट सेल्स जो हैं हिस्टामीन सिक्रीट कर रहे हैं, जो हमारे पास इनेट इम्यून रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट कर रही है। इनेट इम्यून रिस्पॉन्स, ऐसा रिस्पॉन्स जो हमारे पास बाय बर्थ प्रेजेंट होता है, जो हमारे पास मदर के थ्रू इंस्टिंक्टिव फीड हमारे पास आता है।
तो दिस स्टिमुलेट द इनेट इम्यून रिस्पॉन्स, और हिस्टामीन जो है इट हैज़ मेजर फंक्शन इन स्टिमुलेटिंग द इनेट इम्यून रिस्पॉन्स। तो ये मास्ट सेल्स हैं, ये एज एक तो ये खुद भी फंक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, दूसरा सिक्रीशंस के थ्रू फंक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं कि हमारी जो बॉडी है वो सेफ रहे अगेंस्ट एनी पैथोजेंस। अब हमने बात की माइलाइट सेल्स की। माइलाइट सेल्स के ओरिजिन को हमने देखा कि ये सेल्स हैं, उनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैगोसिटिक एक्टिविटी के लिहाज से इंपॉर्टेंट थे और सिक्रीटरी एक्टिविटी के लिहाज से इंपॉर्टेंट थे, हमने पढ़े। अब अगर बात करें लिम्फोइड सेल्स की, लिम्फोइड सेल्स में हमारे पास बी एंड टी लिम्फोसाइट्स मेजर क्लासेस हैं लिम्फोइड सेल्स की, लेकिन बी एंड टी लिम्फोसाइट्स के कुछ रिलेटेड सेल्स भी हैं, कुछ नेचुरल किलर सेल्स हैं, प्लाज्मा सेल्स हैं। अब हमने मेजर क्लासेस इनको क्यों कहा, क्योंकि ये जो प्लाज्मा और नेचुरल किलर सेल्स हैं, अगर हम प्लाज्मा सेल्स की बात करें तो ये बी लिम्फोसाइट से ही बनते हैं, तो ये एक प्रॉपर कोई डिस्टिंक्ट टाइप नहीं है, सिर्फ इसी की एक डिराइव्ड फॉर्म है। तो बी लिम्फोसाइट्स जब मेच्योर होते हैं एक प्रॉपर फंक्शन के थ्रू, तो हमारे पास प्लाज्मा सेल्स में डिराइव्ड होते हैं, और प्लाज्मा सेल्स का लिंक है विद द एंटीबॉडीज, वो भी आगे जाके हम पढ़ेंगे, दैट प्रोवाइड्स इम्यूनिटी। अब हमने देखा कि बी एंड टी लिम्फोसाइट जो हैं, ये जो हैं प्रेजेंट सिर्फ ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, और इनका फंक्शन ब्लड से रिलेटेड है। और फंक्शन है क्या, रिकग्निशन सेल्स इन एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स। रिकग्निशन सेल्स हैं, मतलब कोई भी फॉरेन पार्टिकल आएगा उसको इन्होंने रिकग्नाइज कर लेना है कि ये पार्टिकल है, डेंजरस है, तो इसको ये इस तरह हमने बॉडी को सेफ रखना है इनके थ्रू। वो फिर आगे फर्दर स्टिमुलेट करेगा प्रोसेस को, जिससे बॉडी स्टिमुलेट हो जाएगी। तो हम जो एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि लिम्फोसाइट्स जो हैं वो दोज आर इन्वॉल्व इन रिकग्निशन सेल्स, दीज आर द रिकग्निशन सेल्स इन्वॉल्व इन एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स। जो माइलेट सेल्स हैं सिक्रीट इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स सिक्रीशन के थ्रू कर रहे हैं, और दूसरा फैगोसाइटोसिस के थ्रू इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। सो दैट इज इट अबाउट द टाइप्स ऑफ सेल्स दैट मेक अप द इम्यून सिस्टम। जो इम्यून सिस्टम में हमारे पास सेल्स हैं वो इम्यूनिटी किस तरह प्रोवाइड कर रहे हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट द फंक्शंस ऑफ दिस सेल्स एज वेल एज कुछ ऐसी सिक्रीशंस हैं जो हमें सेफ्टी प्रोवाइड कर रही हैं अगेंस्ट द फॉरेन पार्टिकल्स, उसकी भी बात करेंगे।